दोस्तों अब हम निकल लिए हैं, जगह का नाम भूल जाता हूँ यार मैं, संदीप क्या था, डैमचुक से निकल लिए हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास से निकल लिए हैं। और जैसे ही हम इंडिया बाई चाइना बॉर्डर के पास से निकले हैं तो आपने कुछ तो नोटिस किया होगा, ना, हमारा सरदार आगे आ गया। ठीक है, तो हमारा गोम्पा जी बैठ के हैं, तो ये अब कहते हैं मैं जो डैमचुक है तो मैं अब आगे बैठूंगा है। और आपने देख लिया ना, नीली शर्ट डाल रखी है अभी इसने। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लीली, हाँ बस ठीक है। चलो ये देखो आप, राइट साइड में जो नदी है उसके दूसरी तरफ चाइना, और जाते हुए का व्यू टोटली डिफरेंट है यहाँ से। क्या हो गया? उल्टे भीतर आगे पड़ गया। इसका मतलब तो ये भी चाइना में है भाई संदीप? नहीं है, वो वहां से घूमना नहीं होगा क्या? नहीं मेरी बात सुनो, कोई तो पहाड़ी होगी, ये तो सारी पहाड़ी एक ही है, कहीं तो चाइना। ये देखो वैली जी, शानदार। धर्मपाल आके सीट पे आगे कहते मैं आनंद लूंगा। हैं? पोस्टर होती है यहाँ पे बीच बीच में। ये इंडिया में? फिर वो सिर्फ वो पहाड़ी होगी फिर, है ना? वो वहाँ से फिर घूम जाता होगा कुछ ना। हाँ हो सकता है, पर लेकिन यार पहाड़ी तो एक ही है, कहीं कट तो दिख नहीं रहा। यही तो है पहाड़ी तो सामने वाली। ये देखो जी, ये जो जंगली हिरन है जो कहते हैं ना मृग कस्तूरी वाले, और ये अभी हम जब आए थे तब ये सड़क के किनारे थे, अब ये थोड़ा सा नीचे आए हैं। ये फ्रोजन है रिवर, इसके बिल्कुल पास में आए हैं। और ये देखो जो वैली का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। और ये मृग कस्तूरी वाले हिरन, ये है जंगली हिरन, और स्नो लेपर्ड भी इनकी तलाश में रहता है। ये देखो जी, ये है फ्रोजन रिवर, और पूरी की पूरी नदी जम गई है, ये बिल्कुल जमी हुई है और ऊपर से देखो जी टाइम हो रहा है 2:43। इतना तो बहुत जूम कर रहा है। देखो जी टाइम हो रहा है 2:43, और बाहर का टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और नदी आपको दिखाई दे ही रही थी कि टोटल फ्रोजन हो रही है। और जब सुबह हम आए थे उस टाइम उमलिंग लगा था -6 डिग्री, और फोटो लगा था -7 डिग्री। मतलब ये समझो 11 बजे के आसपास की बातें हैं। हाँ, और अब मौसम क्लियर हो गया, उस टाइम बादल थे, अब बादल नहीं है टोटल। ये देखो जी पहाड़ों के ऊपर कैसा व्यू आ रहा है। हैं? कितनी दूर रह गया? अच्छा पहुंच भी गया उमलिंगला। हाँ वो है ऊपर, अभी तो बहुत दूर है। 27 तो दूर से, हाँ 25 और 2 किलोमीटर। ये देखो ये -4 डिग्री टेम्परेचर है उमलिंगला पास पे, और टाइम हुआ है 2:53। मतलब 3 बजे -4 है। तो देख लो क्या हाल होगा रात को यहाँ। तो जी हम उमलिंगला की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और ये आ गया उमलिंगला पास, और कोई भी गाड़ी नहीं है। अकेलौते ट्रैवलर, बापू के 3 बंदर, एक तो बेचारा बोलता ही नहीं कुछ। और ये है जी वो उमलिंगला पास। हम वापस आए हैं
15,000 और 19,000 24 फीट पे, और ये हुआ था 18 दिसंबर 2021 को उद्घाटन। चलो जी चलते हैं अब आगे वापसी की ओर। और रास्ता देखो जिग जैग आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो पहाड़ियाँ हैं, बादल हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं आप देखो। इसको कहते हैं जन्नतम, इसीलिए तो लद्दाख आते हैं बार बार। ये देखो चढ़ते वक्त कुछ और वैली थी और उतरते वक्त बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। बिल्कुल खूबसूरत। लो जी आप यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे। ये सामने की वैली देखना टोटली डिफरेंट है। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट। ये जम गई है बिल्कुल बर्फ। यहाँ सीजन शुरू हो गया। ये देखो सामने है ना, व्यू कितना शानदार है। और सारे मिट्टी के पहाड़ हैं ये जितने भी हैं। पक्के पहाड़ तो चाइना में गए सारे हैं, कच्चे कच्चे मार्ग को दे दिए हैं। लो जी हम पहुंच गए हैं चिसोमले। हम आ रहे थे उमलिंगला से वापस और अब पहुंचे हैं चिसोमले। और सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद हमने सिर्फ 1 कप चाय पी है। और ये तो होम स्टेज आई थिंक, वो रहा ढाबा, वो है नहीं, वो ढाबा अलग है, ये फिर कोई और होगा। वो होम स्टेज वाला है, ये टेंट लगे हुए हैं, ये है यहाँ पे। लो जी आए हैं तो थोड़ी देर अब पीते हैं चाय और कुछ खाते हैं। और काफ़ी देर होगी, सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है। उसके बाद एक धर्मपाल ने चाय बनवा के पिलाई थी, बना के अरबिक की पिलाई। चलो हमने तो पी ली, संदीप ने तो वैसे नाक चढ़ा लिया और कहता ना जी मैं तो कौन पी सकूँ। ये क्या लिखा हुआ है उधर किधर? नोमादी रेस्टोरेंट है सर। ये भी रेस्टोरेंट है, सामने कुर्सियाँ लगी हुई है। ये ऐसे है जी, 2 ढाबे आते हैं, एक होम स्टेज के लिए वो टेंट लगे हुए हैं और एक ये ढाबा है। ढाबे का नाम नहीं पता। ये ब्रिज आता है चिसोमले के अंदर, इस पे आप यहाँ पे आके कुछ देर रेस्ट कर सकते हो। ये है जी जो ब्रिज चिसोमले का। इधर से अगर जब आओगे तो आप लेफ्ट में मुड़ोगे तो ये चला जाएगा उमलिंगला पास और के लिए आगे को। और अगर आप यहाँ से सीधा जाओगे तो ये एक जाता है नोमैडिक पास आता है। मैं बताऊँगा आपको, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। और ये फिर आगे ऑफ रूट होके हनले की तरफ जाता है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं चिसोमले और हवा यहाँ भी बहुत तेज़ चल रही है। और यहाँ का जो व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये कुछ एक है ना होम स्टेज बने हुए हैं बेसिकली, टेंट लगा के और उस तरह बनाया हुआ है इसको। और ये भी अच्छी जगह है अगर आप रुकना चाहो, बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, -1 टेम्परेचर अभी भी ये दिखा रहा है। और व्यू देखो शानदार, ये देखो। ये है जी टोंगस्पॉन रेस्टोरेंट है जो चिसोमले के अंदर मिलता है। और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ले सकते हो, कुछ खा सकते हो यहाँ पे। और 5-10 मिनट का ब्रेक
ले सकते हो, चाहे तो उमलिंगला से जाते हुए तो नहीं, एटलीस्ट आते हुए जरूर ले सकते हो। लो जी, हम पहुंच चुके हैं चिसुमले में और फोटिली यहाँ से है 12 किलोमीटर और ये सीधा रास्ता जाएगा आपका फोटिली गांव जाएगा। फोटिली गांव के फोटोला पास आपको करना है, उसके बाद आप हैनले जाओगे। एक बीच में टर्न आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो टर्न एक बार मिस नहीं करना आप कभी भी कर। लो जी, ये आ गया है फोटिले गांव और मतलब क्या था वो, कौन सा गांव था जो बीच में आया था, चुमसले से ये आ गया फोटिले। और ये बेसिकली है ना, मुझे लग रहा है ये बसाया हुआ है गांव BRO द्वारा, क्योंकि इसमें देखो घर नहीं है, सिर्फ BRO के ही हैं, ट्रक्स खड़े हैं और खड़े हैं। हो सकता है एक दो पहले कोई परिवार रहता हो, वो चला गया हो यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन देखो यहाँ यॉक है ना, घोड़े हैं, ये घोड़े भी हैं, तो इसका मतलब एक आधा परिवार तो रहता ही होगा। उसके बेस पे इसका नाम फोटिले, और इससे जस्ट ऊपर है फोटिला पास। और कोयल यहाँ से पड़ता है 16 किलोमीटर दूर, वो है स्ट्रेट जाके, और आपको एक बार लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा फोटिला पास के लिए और फिर आपको हैनले निकलना होगा। पीछे शॉर्टकट है, ये है जी मोड़ जो आपको फोटिले गांव से 2 किलोमीटर आगे आके आता है। यहाँ से कोयल पड़ता है, सीधा जाओगे 15 किलोमीटर, और जिधर से आप पीछे जाओगे तो जुरसर गांव आ जाता है, वो 65 किलोमीटर है। नोरबुला टॉप है, वो 26 है, और चिसुमले है 12 किलोमीटर यहाँ से। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये चला जाएगा हमारा फोटिला टॉप और हैनले के लिए। ये है जी वो रास्ता। हैनले है 55 किलोमीटर यहाँ से, फोटिला टॉप है 27 किलोमीटर। ये देखो जी कितना बहुत ही शानदार व्यू है, और ये देखो कितनी हम नीचे से ऊपर आए हैं देखो। और ये जिगजैग पूरे लूप्स, काटा लूप्स की तरह, और ये बिल्कुल बैरन पहाड़ियाँ देखो। लो जी, हम पहुंच गए हैं दोबारा से फोटिला पास 18,124। उमलिंगला से वापस आते हुए हमने 6 हाईएस्ट मोटरेबल पास पार किया है, और टेम्परेचर है -3 और टाइम हो रहा है 4:24। और बल्कि सुबह जो टेम्परेचर था वो -7 के करीब था। और जो शाम ये व्यू है ना, ये देखो आप, वाह, यूँ लगता है हम इसके बराबर है ऐसे। देखो इस सूरज की रोशनी आ रही है डायरेक्ट, लेकिन व्यू बहुत शानदार है, और भी बढ़िया। नीचे उतर रहे हैं 18,000 की फुट की ऊंचाई से, और सामने का व्यू देखो आप, क्लास। ये देखो जी, ये हम निकल रहे हैं उमलिंगला पास की तरफ, और हैनले की तरफ बढ़ते हुए हम देखो। और ये देखो क्या रोड, देखो कि कमाल की रोड है, और बहुत ही सिंगल रोड है, और इतनी ख़तरनाक है कि बस पूछो मत। ये तो स्नोफॉल होता है उस टाइम तो ये बहुत डेंजरस रोड्स है, ये मोस्टली रोड्स बंद हो जाता है। लेकिन जो सीन्स हैं आपके वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं, कमाल के अल्टीमेट सीन्स हैं, और बहुत ही सुंदर वादियाँ। और ये देखो जी व्यू कितना शानदार। अब सोचो -3 डिग्री टेम्परेचर है शाम को 4:20 पे, और सुबह 11 बजे था -7। अब रात को कितना टेम्परेचर होता होगा यहाँ पे, -15, -20। और अभी तक तो ये पास खुले हैं, स्नोफॉल नहीं हुई है अभी, और जब स्नोफॉल होगी तब यहाँ का क्या हाल होगा। और ये बड़े शार्प टर्न्स हैं, आप मोड़ना गाड़ी को है ना बहुत खतरे से खाली नहीं है। ये देखो जी कितने डेंजरस रोड्स हैं, कितनी खतरनाक कट हैं, और वैली कितनी खतरनाक है बताओ। यहाँ से बिल्कुल स्लो करके मोड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, जितना रास्ता खूबसूरत है ना, जितना ये जो नज़ारे हैं, रास्ता उतना ही खतरनाक है। तो एक कहावत है कि खूबसूरती होती है वो जानलेवा होती है, तो ये जो कहावत है ये इन जगह पे आके वो सिद्ध होती है। और ये जितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जितने खतरनाक रास्ते हैं, उस पर बिल्कुल आके ये फिट बैठती है।
ये देखो जी बिल्कुल सिंगल रोड, और अब तो बिल्कुल फ्लैट है और गाड़ी की स्पीड भी देखो कितनी बढ़ रही है। ये देखो वादी, ये देखो जी 20-22 किलोमीटर रह गया, कितने हेयर पिन बैंड्स हैं और कहाँ नीचे तक जाएंगे हम। और ऊपर का व्यू देखो आप, बिल्कुल पैरेलल में है इन पहाड़ियों के हम। ये दोस्तों हेनले रह गया है 7 किलोमीटर और धर्मपाल की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा देखते हैं 7 किलोमीटर बाद पूरी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, और अभी भी है ना पूरी गहरी निंद्रा में है। बीच बीच में हाँ भरता रहता है, मतलब हाँ करवा लो जो मर्जी नींदों में। सही है ना। और हम उमलिंगला और दुर्मुख, क्या नाम था, डैम चौक बस ये नाम है ना, ये दुर्मुख, डैम चौकर, ये सारे एक जैसे दिखे है। और वहाँ से करके आए हैं। आप व्लॉग देखना, बहुत अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छी घाटी है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। और सामने का व्यू देखो, ये देखो आपको हेनले बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ छोटा सा कस्बा। सामने की पहाड़ियाँ देखो बादलों से ढकी हुई कैसी लग रही हैं, और थोड़े थोड़े हैं बादल। अभी तो मौसम ख़राब नहीं है, हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में मौसम बहुत ख़राब हो जाएगा और ये सारी की सारी जगह स्नोफॉल से ढक जाएगी मोस्टली, सिवाय हमारे एक धर्मपाल को छोड़ के। और ये है आपका हेनले, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो देखो सामने ये सारा हेनले मोनेस्ट्री दिख रही है, वो हेनले मोनेस्ट्री भी दिखाई दे रही है आपको सामने, पीक्स। वाह, मतलब ये जो चीज़ है ना, जन्नत है, जन्नत बिल्कुल। कट था ये, मेरे को लगा कट नहीं है। लो ये प्लेन एरिया में आ गए हम। ये देखो रेत के टिब्बे, उतर आए रेत के टिब्बों से। और हिम्मत है भाई BRO की, जिन्होंने बस पूरी सड़क बना चुकी डैम चौक तक। लो जी वो सामने आपको दिखाई देगा हेनले। चलो जी अब निकलते हैं, प्लान हम आगे का डिसाइड करते हैं। गाड़ी में तेल भी कम है क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता आ गया करूँ, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे। 250 किलोमीटर, 255-60 किलोमीटर तो वही था, हम 300 किलोमीटर के करीब पड़ गए हम। और अब कोई पेट्रोल पंप है नहीं, तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा तेल का भी कहीं से, क्योंकि उसी हिसाब से डिसाइड होगा हम कौन से रूट से निकलें। और वैसे तो मोनेस्ट्री वैसे बहुत ऊंची दिखती है, और अभी हम यूँ लग रहे हैं कि उससे भी बहुत ऊंचे हैं, है ना। लो जी ये है आपका हेनले विलेज, छोटा सा कस्बा, बहुत सारे होम स्टेज, ठहरने का मजा आ जाएगा। लेकिन आइए समर के दिनों में, इस टाइम तो है ना पानी भी जमना शुरू हो जाता है, नहाना भी, हम भी है ना नहाए आज वहाँ पे जाके, हॉट स्प्रिंग के नीचे जाके नहाए। ये आ गया जी अपना चौक, लेफ्ट में हेनले विलेज हो गया, राइट वाला आपका लेक हो गया, ये रास्ता है। और रेस्टोरेंट कल तो बंद था यार, एक बार आज खुला है, एक बार पूछ भी लेते हैं इसके पास। हमारे पास डीजल की कुछ कमी है, अगर मिल जाए तो। लो जी दोस्तों हम पहुंच गए हैं हेनले वापस होके, और ये है हेनले, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हेनले की मोनेस्ट्री है और ये बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ये देखो। और ये हेनले का व्यू है, ये जस्ट एंट्री पॉइंट पे है हम, ये देखो। लो जी हम गाड़ी में तेल डलाएंगे, 2 कैन रखवा लिए हैं 20-20 लीटर के, 40 लीटर, क्योंकि कारू हमने जाना नहीं है। बेसिकली हमने निकलना है सोमोरोरी, और सोमोरोरी से हम
निकल जाएंगे मनाली के लिए। तो केलांग में जाके पेट्रोल पंप आएगा, तो ये 2 डलवाने के बाद ऑलमोस्ट हमारी जो टंकी की रेंज है 500 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। तो इन केस कोई दिक्कत आएगी तो रास्ते में देखते हैं, डलवाते हैं पहले। फ़िलहाल तो ये 40 लीटर डीजल। लो जी दोस्तों, हैंडले को कर दिया हमने बाय बाय और डीजल का जुगाड़ हमने कर लिया है। अब हम निकल रहे हैं सुमदो होके, हम निकलेंगे बारालाचा होके अब केलांग से। तो अदरवाइज़ हमें श्रीनगर होके निकलना पड़ता, तो अब प्लान हमने चेंज किया है थोड़ा सा। तो सुमदो जाएंगे, सुमदो से हम सीधा नूरे प्लेन्स होते हुए वहाँ से सीधा हम जिस्पा पहुँचेंगे हम केलांग मनाली, और मनाली से वापस घर। और धर्मपाल एज यूजुअल विष्णु बने हुए लेकिन चुपचाप। एक होता है विष्णु एक्टिव, आज विष्णु हमारा इनएक्टिव है और कई दिनों से इनएक्टिव है। सवेरे सवेरे चार्ज होता है, फिर फ्यूज हो जाता है। और टाइम हुआ है 5:32। हालांकि काफ़ी लेट हो गए हैं हम आज। अब की जबकि हम वापसी में आते हुए हमने गाड़ी कहीं रोकी भी नहीं है। क्यों? वहाँ टाइम लग गया ना। कहाँ लग गया टाइम? अपने हाँ डोंगचौक लग गया ना अपने, वो 2 घंटे हम नहाने लग गए उसमें। नहाने चाय बनाने वो तो नहाते रहते चाय बना दी थी मैंने। नहीं। अब तू नहाने में, अब इतना नहाने में बिजी हो गया था, अपने इतने में चाय बना दी। और ये है जी हमारा हैंडले को बाय बाय। ओ तरीके बाय गॉड, अगर इसमें थोड़ी सी भी गाड़ी स्पीड पे हो, उछलती जा गाड़ी टूट जाए। बहुत नीचे था ये तो। अगर आपका ध्यान नहीं होता ना। हाँ ध्यान नहीं होता तब भी दिक्कत है। मेरे को पता था एक आता तो है जंप, बहुत बड़ा जंप था ये, भाई खतरनाक था। और मौसम बिल्कुल साफ, बादल चलते हुए और हम भी चलते हुए साथ में। ये देखो जी, क्या शाम ढल रही है और क्या सीन है। जैसे धूप पड़ रही है, आधी छाएं हैं और पहाड़ियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे ये पता नहीं उभरी हुई हैं यहाँ से। और बहुत ही सुंदर ये देखो सड़क, और इस नज़ारे को तो देखोगे तो ये कहोगे आप जन्नत में आ गए हो। यहाँ से लोमा रह गया है 22 किलोमीटर। रोड बिल्कुल प्लेन्स में चल रहे हैं, लेकिन सामने जो सीन है ना, बादल पहाड़ी के ऊपर यूं लग रहा है जैसे छतरी लेके खड़े हैं। और ये छतरी है ना इस पहाड़ी से जा रही है पीछे की तरफ। बढ़िया लग रहा है वैसे। रोड अच्छी बनी हुई है, गाड़ी की स्पीड आपकी ऑन एंड एवरेज 70-80 आराम से मेंटेन हो सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ले पहुंचना चाहो, आपको 6 घंटे लगते हैं, आप आराम से पहुंच सकते हो। आप सुबह चलो हेलने के लिए, हेलने घूमो, शाम तक पहुंच जाओ। अगर आपको अमलिंगला करना है तो यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों जी? बिल्कुल, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। डैम चौक करना हो तो भी रुकना पड़ेगा आपको। फिर वही है कि आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा हैंडले से, उसके बाद आप कवर कर सकते हो। लेकिन स्टे ऑप्शंस बहुत हैं हैंडले में। लेकिन बस ये है कि आप सीज़न में आना,
ऑफ सीजन में यहाँ बहुत दिक्कत है। सीजन में तो यहाँ टेंट भी बहुत लगे होते हैं, तो आपको अगर ये नहीं मिलेगा तो टेंट मिल जाएगा और पानी की कोई दिक्कत नहीं होती। सीजन में दिक्कत नहीं आएगी। अब तो पानी भी जम जाता है, दिक्कत ही दिक्कत है। देखो जैसे हम पहाड़ी में टक्कर मारने जा रहे हैं, है ना, रोड जा रही है सीधी पहाड़ी में टक्कर मारने के लिए। ये देखो ऐसे है जी। आज धर्मपाल हो रहा है सुस्त, और वो देखो कैसे गाड़ी के टेक ला के शीशे के देखी। असल में हाँ भाई ठीक ठाक है। सुस्त आज होने का कारण है उसका एक, क्योंकि आज अपन निकले थे, कोई नेटवर्क नहीं था। कल शाम से इनफैक्ट कोई नेटवर्क नहीं था, तो इसने मैसेज पे तो बात हो गई थी इसकी, लेकिन सवेरे से कोई बात नहीं हो पा रही, ना बात हो पा रही, ना फोन में मैसेज आ रहा, ना कोई रेंज आ रही। बीच में एक बार अपने वहाँ डैम चौक में रेंज सी आई थी, बात होने की कोशिश करी, कट गया भाई। वो तब से उदास चल रहा है, तब से ढीला लेटा पड़ा है, कहता मैं को नहीं उठूँ, रेंज आएगी तब एक्टिव होऊंगा, ऐसे नहीं होता मैं एक्टिव। तो अब हम लोमा रह गए यहाँ से 17 किलोमीटर, तो इसको लोमा में रेंज आएगी, इसकी बात कराते हैं। इस पे घर पे बात करानी पड़ेगी, 2-4 पड़ोसियों से बात कराएंगे, तब जाके ये एक्टिव होगा, फिर देखते हैं तब तक। हाँ भाई असल में बात हो रही गुस्से में सर। आज गुस्से में पता चाइना बॉर्डर। हाँ गुस्से में हमें पता लग गया ना, मैं अंदाजा बता दिया गुस्से में क्यों है। बॉर्डर विजिट किया ना, हाँ। उसको ये हो रहा है चाइना वालों ने हमारा इतना पार्ट कब्जा कर रखा है। हाँ कहता मैं क्यों नहीं जा पाया, अब नदी पार कर रहा था, रोक लिया हमने इसको। ये देखो यहाँ पे गधे घूम रहे हैं, ये देखो इधर भी है गधे कम घोड़े खच्चर। देखते हैं चलो कितनी देर में पहुंचते हैं हम दो। लो जी लोमा पहुंचने वाले हैं, बस 5 किलोमीटर रह गया लोमा। और लोमा में कीड़े लेते हैं, धर्मपाल को खिलाते हैं कुछ। तो ये आज इस वजह से भी सुस्त है, कल इसने कीड़े खाए थे इसलिए एक्टिव थे ये। वो देखो कीड़े की डिमांड करते हुए। व्यू देखो बहुत शानदार है। ये देखो रेत के टीला है, पूरा रेत का टीला है ये सारा। लो जी हम निकल लिए हैं सुमदो से। माहे ब्रिज से हम मिले थे लेफ्ट में, सीधा जा रहा था लेको, और ये गांव कौन सा है? ये सुमदो आ गया, और ये गांव आ गया सुमदो। अब हम जा रहे हैं सोमोरोरी की तरफ। सर ये खड़े एकदम एक बार इनसे पूछ। आर्मी की बंद। हाँ आर्मी की। हाँ जी भाई साहब, ये सोमोरोरी में अभी होटल वगैरह मिल जाएंगे? सोमोरोरी में मिलेगा। अभी कितना देर लगेगी यहाँ से? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा। रोड ऐसा ही है? रोड ऐसा नहीं है, 1.5 घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा। अच्छा रोड वैसे ठीक है? रोड थोड़ा खराब है, ऊपर खराब है? खराब है, फिर थोड़ा अच्छा है, खराब बीच में खराब है, फिर ठीक है। तो हमें होटल वगैरह तो मिल जाएगा ना उधर? होटल का तो रात का गारंटी नहीं होता है। होटल इधर है तो होटल इधर है, नहीं फिर 2 घंटे सवेरे जाना है, सुबह जाना था, ये दिक्कत है। मिल नहीं सकता है आजकल को, ज्यादा आदमी नहीं होता है। नहीं खुले तो होंगे ना वो सीजन। 24 घंटे खुले हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। देखो जी हमें भी डाउट लग रहा था कि रास्ता, क्योंकि 2 रास्ते जा रहे थे, ये लेफ्ट में मुड़ रहा था, एक जा रहा था सीधा, तो हमें लगा कि अब ये नहीं पता कौन सा रास्ता है। तो हमने कंफर्म किया, मिलिट्री के आदमी थे, उन्होंने बताया कि यही रास्ता है और सोमोरोरी के यही जाएगा। रोड थोड़ा सा ख़राब है बीच में जाके, कभी ठीक है कभी ख़राब है। एनी हाउ चलो देखते हैं, मिलते हैं आपको सोमोरोरी में, क्योंकि रात में कोई सीन नहीं है आपको दिखाने के लिए। हम सोमोरोरी में मिलेंगे आपको। ये लो जी 34 किलोमीटर पहले ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, और उससे पहले तक तो सड़क तो थी बहुत अच्छी। ऑफ रोड भी मतलब सड़क तो बन जाएगी, बट ये छोटे छोटे खड्डे से है ना, ये बहुत दुखी करते हैं। सड़क में है ना पूरी जंप ले रही है गाड़ी। चलो 34 किलोमीटर हो रहा है, 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा मैक्सिमम। हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सोमोरोरी लेक में,
और पहुँचे हुए हमें काफ़ी देर हो गई वैसे, क्योंकि रेस्ट हाउस लेट हो गए थे हम, करीब 8 साढ़े 8 के करीब पहुँच गए थे हम यहाँ। लेकिन हमें रेस्ट हाउस ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, किसी के पास खाना नहीं था, फिर ये है, फिर एक बंदा मिला। सब जगह बंद है, सब जगह बंद था वैसे। वो कहते जी रूम दे देंगे हम, खाना सब जगह बंद मिलेगा, हमारे पास खाना नहीं है। तो हमने फिर इससे बात करी। इसका नाम क्या है इस गेस्ट हाउस का? विजडम गेस्ट हाउस, इसका नाम है विजडम गेस्ट हाउस। और ये लेक के बिल्कुल सामने है। और यहाँ हमें रूम भी मिल गया, जेन्युइन रूम मिल गया। 3000 रुपये ले गया 3 पर्सनस के इसने, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट डिनर और ब्रेकफास्ट और डिनर। और आज का सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था, हमने 400 किलोमीटर की ड्राइविंग करी है, और वो भी ऐसे एरिए में जहाँ पे धर्मपाल का सिर घूम रहा था बार बार। और ये थोड़ी देर पहले कहा था मेरा सिर दुख रहा है। अब सिर दुख रहा है भाई तेरा? हैं? दुख रहा है, दुख रहा है तो तू क्या खाने लग रहा है फिर? उसे ठीक नहीं हुआ है, जिस चीज़ से ठीक हुआ है वो तू ले नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे है, आप जो सीन्स देखना, सीन्स बहुत ही बढ़िया थे। इस सीन्स के लिए तो हम धर्मपाल को यहाँ लेके आए थे दिखाने के लिए, अरे इसने देखे नहीं। अब हमने ये प्रॉमिस करा है कि दोबारा तेरे को फिर लाएंगे दिखाने के लिए, जब तक नहीं देखेगा तेरे को बार बार लाएंगे हम। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और गुड नाइट।